बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्टेड जितनी भी एमडीकेट लेवल पर पॉइंट्स हैं वो हमने सीखनी है। तो अभी फर्स्ट स्लाइड को आप समझेंगे। पहली स्लाइड पर देखें आप। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप टर्म प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब करें तो सिंपली ये कहेंगे आप, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशंस में मूव करती हो तो ऐसी बॉडी की मूवमेंट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। आपके सामने मैंने एक फ़िगर शो की है। इस फिगर में एक बात क्लियर है, अगर किसी पॉइंट पर आप अगर इसको ओ पॉइंट कंसीडर करें, अगर ओ पॉइंट पर आप किसी फुटबॉल को किक लगाते हैं तो ये जो फुटबॉल है वो एक पैराबोलिक कर्व में मूव करती है। तो इस पैराबोलिक कर्व के अंदर आपके दो डायमेंशंस कवर होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो बॉडी इस ट्रेजेक्ट्री के साथ मूव करने के दौरान कवर करती है, और दूसरी अगर आप बात करें ये जो वर्टिकल टाइप की मूवमेंट होगी तो एट अ टाइम आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कवर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी कवर होगा। आपने ऐसे कहना है कि जैसे ऑब्जेक्ट एक प्लेन के अंदर मूव कर रही है, तो जब भी कोई बॉडी एक प्लेन में मूव करे तो ऐसी मूवमेंट को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें आप, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है एट एन एंगल थीटा, और इसके दौरान आपने एयर रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ को निगलेक्ट करना होगा जो कि हम आगे अजम्पशंस में भी पढ़ेंगे। तो ऐसी मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, किसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो ऐसी मूवमेंट को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहेंगे। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। ये जो पाथ ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है इस पाथ को आप पैराबोला कहेंगे या पैराबोलिक कर्व कहेंगे, या इसको ट्रेजेक्ट्री भी आप कह सकते हैं। ये जो हमारा पाथ है इस पाथ को आपने ट्रेजेक्ट्री कहना होगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर देखें ओ पॉइंट से जैसे ही ऑब्जेक्ट एट थीटा एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वेलोसिटी को आप अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप यू एक्स कहेंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको आप यू वाई कहेंगे। तो जो यू एक्स है वो हमारा यू कॉस थीटा के इक्वल होगा और जो यू वाई है वो हमारा यू साइन थीटा के इक्वल होगा। इसके साथ आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को वेरियस पॉइंट्स पर कंसीडर करेंगे तो एक बात आपने जहन में रखनी होगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, और अगर आप पीक पॉइंट पर आ जाते हैं तो पीक पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट एट द पीक पॉइंट आर मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आप कह सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो at summit point, at maximum height or at peak point. Similarly, और अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पर सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टली कोई ऐसी फोर्स एक्ट नहीं होती जिसके बेस पर हम कहें कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर असरअंदाज होती है। इसी बेस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने इन चीज़ों को शो कर दिया है। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, आप अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, द वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको आप यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको आप यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा कहेंगे। ये याद रख लीजिए। इसके साथ दूसरी स्लाइड पर आ जाएं आप। अब देखें अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हैं। हम अगर बात करें अजम्पशंस की तो
अजम्पशंस के लिए जो सबसे पहला अजम्पशन है नो एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर असरअंदाज ना होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं ये हमारी जो कंडीशन है ये आइडियल कंडीशन है। तो सिमिलरली अगर सेकंड अजम्पशन को हम डिस्कस करें, यहाँ पर है अर्थ्स कर्वेचर इज नेग्लिजिबल, यानी कि अर्थ की रोटेशन का भी अफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ना चाहिए। ये भी अजम्पशन आपने ये जहन में रखना है। ये सारी कंडीशंस हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अक्कर कराने में हमारी हेल्प करती हैं। नंबर 3, अर्थ्स रोटेशन इज नेग्लिजिबल, और अर्थ की रोटेशन जो है वो भी नेग्लिजिबल होनी चाहिए। नंबर 4, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थ्रू आउट द मोशन जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये 4 अजम्पशंस आपने जहन में रखने हैं। इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, इस चीज़ को भी समझें आप। आपको मैंने पहले ही बताया पहली स्लाइड के अंदर कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल बॉडी को कंसीडर करते हैं तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स आपने देखने हैं। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, और एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट है। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ पर यूं कंसीडर करें, द वेलोसिटी v कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक इसका कंपोनेंट vx है और दूसरा इसका vy है। हर पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट को vx vy शो किया है। अगर ये ऑब्जेक्ट की v वेलोसिटी है तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक vx और दूसरा vy। हर पॉइंट पर आप वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे, vx और vy। अब अगर पीक पॉइंट पर आप आ गए तो यहाँ पर जो vy है वो इक्वल टू 0 है, जबकि जो vx है वो हमारा कांस्टेंट है, सेम है। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट 0 नहीं होती, वो vx की वजह से एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अब अगर ऑब्जेक्ट को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं तो इस दौरान आप देख सकते हैं जो v वेलोसिटी है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, vy अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो vy बिकम्स मैक्सिमम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जैसे ही आप अपने ग्राउंड को हिट करती है तो उस वक्त vy भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखें, द मोशन इज 2 डायमेंशनल एंड कैन बी डिस्कस्ड एज इंडिपेंडेंट पार्ट्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन है ये दोनों एक दूसरे पर मुनहसर नहीं करती, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन दीज मोशंस आर फिजिकली इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, vx और vy आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जिस पॉइंट पर भी आप इनको कंसीडर करेंगे इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अनचेंज्ड, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी ऐसी फोर्स नहीं जो एग्जिस्ट करती हो जो vx पर असरअंदाज होती हो। इसके साथ ग्रेविटी ओनली अफेक्ट्स द वर्टिकल कंपोनेंट, जो vy है वो पीक पॉइंट पर 0 क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ग्रेविटी उस पर मैक्सिमम हो जाती है, ग्रेविटी का असर ज़्यादा से ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। जब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को जकड़ लेती है तो उस पॉइंट पर आपका vy कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसके साथ हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ यूनिफॉर्म मोशन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्टिकल मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड आर रिटार्डेड, जो कि वर्टिकल मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जैसे जैसे ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ता जाता है तो vy का वैल्यू भी कम होता चला जाता है। ये चीज़ें नोट कर लें। थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रख लें। सबसे पहली बात, आप अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, जो कि हमारी vx है और vx कांस्टेंट रहेगी। इसके साथ अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी जो g की है वैल्यू है वो हमेशा हर पॉइंट पर डाउनवर्ड ही रहेगी। एट ईच एंड एवरी पॉइंट g इज टेकन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशंस, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल मोशन होती है, और दोनों साइमल्टेनियसली अक्कर होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले x होती है फिर y होती है, या पहले y होती है फिर x होती है। इट डज नॉट हैपन।
ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर होती हैं, एक्स और वाई एट अ टाइम कवर होती हैं। इसके साथ मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की मोशन को देखें तो उसकी जो की कंडीशंस हैं वो क्या हैं। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में आप कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस बेस पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं वो याद करनी है आपने। एसिलरेशन क्या होगी, याद रखिएगा, देयर इज़ नो एसिलरेशन हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म होती है। अब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वी एरो अगर यूनिफॉर्म होती है तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर एसिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो होगी। सिमिलरली आप अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट जो कि वी एक्स है, और वी एक्स आप यू एक्स के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, और यही हमारा फार्मूला किस चीज़ के इक्वल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, जो कि यू कॉस थीटा होगा। सिमिलरली अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड यूजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। अब अगर आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको डिस्टेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर देखें एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जो कि इक्वल है किस चीज़ के, यू कॉस थीटा इनटू टी के। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये इक्वेशन हमने कैसे ऑब्टेन की है, तो आप ये कहेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अगर अप्लाई करें यहाँ पर, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को टू बॉल थ्योरी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टू बॉल थ्योरी, तो आप यही इक्वेशन क्या लिखते हैं, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखें एसिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो हो जाती है, तो ये पूरा टर्म 1/2 ए टी स्क्वायर तो ज़ीरो हो गया। बाकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू कॉस थीटा के इक्वल है, टाइम हमने सेम रखा, एस को एक्स कंसीडर किया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी। तो हॉरिजॉन्टली जो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं वो ये सब हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशन के अलांग इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखिए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन। आप अगर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और एसिलरेशन के दरमियान एंगल को देखना चाहें तो आप ये फिगर कंसीडर करें। देखें जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अपवर्ड कंसीडर करेंगे, हर पॉइंट पर आप याद रखिएगा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी हर पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, और हर पॉइंट पर ग्रेविटी को हम नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एट ईच एंड एवरी पॉइंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी, ग्रेविटी इज टेकन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव कंसीडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो देखें वी वेलोसिटी अपवर्ड है, एसिलरेशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, एसिलरेशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, एसिलरेशन डाउनवर्ड। हर पॉइंट पर जो एसिलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब ये की प्रिंसिपल्स ऑफ द एंगल याद रख लीजिएगा। सबसे पहली पॉइंट है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो एंगल होगी वो मैक्सिमम होगी, किसके दरमियान में, वेलोसिटी और एसिलरेशन के दरमियान में। ये पॉइंट आपने जहन में रखनी है। इसके बाद एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन डिक्रीजेज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम कवर होता जाएगा, टाइम गुजरता चला जाएगा, तो जो एंगल है वेलोसिटी और एसिलरेशन के दरमियान में वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। एंगल डिक्रीजेज एज टाइम पासिस। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एसिलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप अगर इस मैक्सिमम हाइट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और एसिलरेशन है दोनों आपस में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एक्ट करते हैं, यानी एसिलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं समिट पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर। इसके साथ ये पॉइंट कवर हो गया हमारा। अब देखें एट द पॉइंट वेयर द बॉडी हिट्स द ग्राउंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन इज मिनिमम। अब अगर जिस पॉइंट पर बॉडी अर्थ के साथ स्ट्राइक करती है, ग्राउंड के साथ टच करती है, तो वहाँ पर जो हमारी एंगल होगी वो मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम एंगल कहाँ पर है, एंगल कहाँ पर डिक्रीज होगी, एंगल कहाँ पर मिनिमम होगी, एंगल कहाँ पर
90 डिग्री की इक्वल होगी, ये आपने पॉइंट्स याद रखनी है। अब यहाँ पर देखें, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इस मैक्सिमम हाइट पर किस चीज़ को चेंज करती है? ऑप्शन ए ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन बी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम ये कहेंगे इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ चेंज होती है, ये याद रख लीजिएगा। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके साथ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें, पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब चीज़ों को कवर किया। अब अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली पॉइंट ये है द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज टेकन इक्वल टू माइनस जी। हर जगह पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करती है और नेगेटिव वैल्यू में होती है। पहली पॉइंट कवर हो गई कि एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी के इक्वल होती है। नंबर 2, अगर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम टी हम कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी को आप लिखेंगे वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये भी आप टू बॉल थ्योरी के बेस पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है उसमें से ये इक्वेशन आप बना सकते हैं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी से। सिमिलरली यू साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और माइनस जी टी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। अब अगर बात करें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जबकि यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू लीनियर कंपोनेंट, ये हमारा लीनियर कंपोनेंट कहलाता है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर कांस्टेंट एक्सीलरेशन कंपोनेंट, ये याद रख लीजिएगा। तो होप जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस है वो भी आपको समझ में आ चुकी होगी, और इसी मोशन को आप ये भी कहेंगे द मोशन इज सिमिलर टू फ्री फॉल। वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग जो बॉडी मूव करती है, प्रोजेक्टाइल मूव करती है, इस मोशन को आप क्या कहेंगे? द मोशन इज सिमिलर टू फ्री फॉल। अब अगर बात करें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जो बॉडी कवर करती है फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से बॉडी एयर में लॉन्च करती है और जहाँ पर आकर स्ट्राइक करती है, इस टोटल मूवमेंट के दौरान जो टोटल टाइम इलैप्स हो, इस इलैप्स टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। एक पॉइंट से ओ से अगर ऑब्जेक्ट मूव करती है, ए तक आती है, ए से फिर बी तक आती है, तो ये ओ टू ए टू बी जो टाइम पीरियड है, इस टाइम को आप क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ओ टू ए ये टाइम होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम टाइम को टी कहेंगे, जो कि इक्वल होगा हमारा यू साइन थीटा अपान जी के। सिमिलरली ए टू बी जो टाइम है वो भी सेम होगा, ये आप अगर T2 कंसीडर करें तो ये भी u साइन थीटा अपान जी के ही इक्वल होगा। आप अगर दोनों का सम कर दें, क्योंकि O टू ए टू बी टाइम पीरियड सेम ही होता है, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ आर इक्वल, इसके बेस पर दोनों अगर ऐड कर दें तो आपको जो टाइम मिलेगा वो क्या होगा? 2u साइन थीटा अपान जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमडीकेट लेवल याद रख लीजिएगा। सबसे पहली बात, मैक्सिमम टाइम अकर्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो मैक्सिमम टाइम इंटरवल है वो कब मिलता है आपको? जब एंगल 90 डिग्री हो, डेफिनेटली। अब अगर साइन 90 डिग्री पुट कर दें, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो जो हमारा वैल्यू है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 2u अपान जी। ये हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली अब अगर बात करें हम मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट अगर ये आपकी O पॉइंट है, इसको A मान लें, ये हमारी B पॉइंट है, तो ये A पॉइंट हमारी रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम हाइट को। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम हाइट हासिल होती है।
तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल्स टू जीरो, डेफिनेटली जब ए पॉइंट पर आपसे पूछा जाए वी वाई की वैल्यू क्या है, वो जीरो के इक्वल होगी, जबकि वी एक्स हमारा सेम रहेगा। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो एट एपेक्स, मीन्स समिट पॉइंट, पीक पॉइंट। मैक्सिमम हाइट का अगर आप फार्मूला देखें वो क्या है, हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, तो ये फार्मूला होगा मैक्सिमम हाइट के लिए। इसके साथ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमें दरकार हो वो टाइम किस चीज़ के इक्वल होगा, ऑलरेडी बताया मैंने, यू साइन थीटा अपान जी के, वही है यू साइन थीटा अपान जी, तो ये भी याद रख लीजिए। इसके साथ अब अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को देखें एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए कुछ चीज़ें आपने समझनी है। सबसे पहली बात, इफेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम देखें, इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट द सेम एंगल देन हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फार्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो हाइट की फार्मूला है बेटा वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, ये हमारा फार्मूला है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट द सेम एंगल देन हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हाइट और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट है। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी बेस पर मैंने लिखा हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर आपको रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाए, दो हाइट और दो वेलोसिटीज दी जाएं, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, h1 अपान h2 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर। सिमिलरली आप ये फार्मूला अपने जहन में रख लीजिएगा। इसके साथ कॉन्सेप्ट 2 को देखें, इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल। अब अगर एंगल के साथ रिलेशन हम देखें तो हाइट और एंगल, स्क्वायर ऑफ एंगल, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड देन हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर ऑफ द एंगल। तो यहां पर देखें हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। अगर रेशो आपने फाइंड करना हो, क्या लिखेंगे, h1 अपान h2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा 2। ये फार्मूलाज याद करेंगे, एमडीकेट के दौरान आपसे पूछे जा सकती हैं पॉइंट्स। अभी प्रैक्टिस एग्जांपल है एक आपको समझाने के लिए। इफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द सेम इनिशियल वेलोसिटीज देन द रेशो बिटवीन देयर मैक्सिमम हाइट्स विल बी। आपको दो एंगल्स दी गई हैं जबकि वेलोसिटी सेम रखी गई है। इस बेस पर पूछा गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स की हाइट का रेशो बताएं, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, h1 अपान h2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री। h1 अपान h2 बिकम्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, और साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपान रेडिकल 2 जो कि इक्वल होगा 1/2 के। आप अगर 2 को 4 से डिवाइड कर दें दिस बिकम्स 1/2। तो ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। और अगर रेशो पूछा जाए ये होगा 1:2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके साथ ये स्पेशल केसेस एंड विजुअलाइजेशन है, इस चीज़ को भी समझ लें। हाइट इज लार्जेस्ट व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। हाइट लार्जेस्ट होती है, मैक्सिमम होती है जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आप अगर इन एंगल्स में देखें जो मैंने विजुअल के तौर पर आपको दिखाई हैं, एक एंगल 20 डिग्री है, एक 30, 45, 60 और 70। जो एंगल 90 के करीब है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और जो मिनिमम एंगल है उसकी हाइट सबसे कम है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए सबसे कम हाइट कहाँ पर है, आप कहेंगे 20 डिग्री पर, और सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर है, वो है 70 डिग्री पर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल आती है। तो जो एंगल 90 डिग्री के करीब होगी वहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम हाइट आपको तब मिलती है जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इस तरह अगर आपको कोई भी वर्टिकल मोशन हासिल हो, प्रोजेक्टाइल बॉडी हासिल हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हासिल हो, तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन को आप वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहली पॉइंट, आपसे अगर पूछा जाए ऑब्लीक, प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ।
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वो होती है जहां पर जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो एंड ये थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। तो ऐसी मोशन जब भी अकर होगी 2 डायमेंशंस में तो आप कहेंगे ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आपसे अगर पूछा जाए ये इस तरह की मोशन जब भी अकर होगी ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगी जब ऑब्जेक्ट O से A पॉइंट तक, A से B पॉइंट तक आती है। तो ये शो कर रही है कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ये पॉइंट 1 याद रखिएगा। पॉइंट 2, आपसे अगर पूछा जाए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तब ही हासिल होती है जब ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करें फ्रॉम सम हाइट। कुछ हाइट से अगर आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो आप याद रखिएगा इस केस में अलोंग हॉरिजॉन्टल जो एंगल इनिशियल बनती है वो होती है 0 डिग्री। जो प्रोजेक्टाइल मोशन 0 डिग्री की एंगल बनाती हो इनिशियल तो आप उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के अलोंग 90 डिग्री की एंगल बनाती हो तो आप ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो ये सब चीज़ें याद रख लीजिएगा। अब आ जाएं हॉरिजॉन्टल रेंज पर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जब O टू A आती है, A से B तक पहुंचती है तो ये O टू B हमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हासिल होता है इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे जो कि कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें आप, ये है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G। और ये याद रखिएगा देयरफॉर जो साइन 2 थीटा है ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बेस पर याद रख लीजिएगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट एमडीकेट कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। मैक्सिमम रेंज अकर्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जो मैक्सिमम रेंज है वो एक ही एंगल पर हासिल होती है और वो एंगल कितनी है 45 डिग्री। आप अगर एंगल अदर देन 45 डिग्री उठाते हैं तो वहाँ पर जो रेंज है वो हमारी कम होती है। मैक्सिमम रेंज सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर हासिल होगा। देन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री फॉर आर मेक्स मैक्सिमम रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा गिव द सेम रेंज। ये याद रख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होती हैं जिनका सम इक्वल टू 90 डिग्री हो। आपको अगर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा पर 2 प्रोजेक्टाइल बॉडीज लॉन्च करनी हो, आपने सपोज एक प्रोजेक्टाइल बॉडी लॉन्च की 30 डिग्री की एंगल पर, थीटा 1 आपके पास है 30 डिग्री एंगल पर है। आपसे अगर थीटा 2 पूछा जाए कितना होगा तो आप यहाँ पर 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। तो थीटा 2 हमारा बन जाता है 60 डिग्री के इक्वल। अब इन दोनों का सम निकालें तो 30 प्लस 60 बिकम्स 90 डिग्री। तो ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती हैं। इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा पर जब भी आप 2 ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करेंगे इन एयर तो आपको रेंज सेम मिलती है प्रोवाइडेड द वेलोसिटी रिमेन सेम। इसके साथ आप अगर ट्रेजेक्ट्री